घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे हर रोज एक जंग चल रही होती है। एक जंग जहां चीखे दरवाजों के से टकराकर वापस लौट जाती है, जहां पड़ोसी सब सुनते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं, जहां एक दिन रिश्ते खून में बदल जाते। जनवरी 2025 घर की छोटी बहू अचानक अपना सामान बांधती और बोलती और अपने सास ससुर से बस एक ही बात कहती, अगर मैं यहाँ और रुकी तो या तो मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाए या मेरे हाथों से, और वो घर छोड़ के चली जाती है। 1.5 साल बाद मई 2026 में घर की बड़ी बहू 2 बच्चों को लेकर हमेशा के लिए वो भी घर छोड़ के चली जाती है। सास ससुर रुक नहीं पाते हैं। उस आसपास के लोगों को लगा कि शायद अब इस घर की कला शांत हो जाए, लेकिन किसी को पता नहीं कि इन दोनों बहुओं घर से जाना दरअसल उनकी जान बच जाना, क्योंकि उनके कुछ ही समय बाद उसी घर में जो चीखे बाहर आई उसने पूरे इलाके को दहला के रख दिया। एक नहीं बल्कि 2 कत्ल, और कातिल कोई और नहीं उनके अपने थे। दोस्तों, मैं सीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सीपी क्राइम फाइल। आज के क्राइम स्टोरी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक ऐसी खौफनाक घटना जो सोचने पे मजबूर कर देगी कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। कहानी शुरू होती है बुलंदेन शहर के 60वां गांव के रहने वाले 55 वर्षीय गंगा शरण अपनी पत्नी बिमलेश और 4 बच्चों के साथ गाजियाबाद के भीमनगर आबस मकान नंबर 930 ही अब उनका आशियाना था। मेहनत मजदूरी करके गंगा शरण ने घर में ही एक डेयरी खोल। 2 बेटियां थी और में बच्चे थे 2 बेटे। बड़ा बेटा 30 वर्ष और छोटा बेटा 28 वर्ष। शादी बुलंदशहर में हुई और उनके 2 बच्चे थे। वहीं 2020 के लॉकडाउन में छोटे बेटे ललित ने लव मैरिज शादी कर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इन खुशियों में ग्रहण लगने वाला था। दोनों बेटे पेशे से ड्राइवर, लेकिन उन्हें काम से ज्यादा शराब प्यारा था। पैसों की तंगी और शराब ने घर को नर्क बना दिया था। बाप की कमाई पर पलने वाले ये दोनों बेटे शाम को जब घर आते थे तो अपनी पत्नियों पर कहर बन टूट पड़ते थे। मारपीट रोज का तमाशा बन गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों भाइयों में होड़ लगी हो कि कौन सबसे ज्यादा जुल्म करेगा। और इसी वजह से जनवरी 2025 में ललित की पत्नी ने वो फैसला लिया जिसका जिक्र हमने शुरुआत में की थी। और फिर 1.5 साल बाद मई 2026 में दीपक की पत्नी का भी सब्र टूट गया। रोज रोज की मार पिटाई से तंग आकर वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ हमेशा के लिए घर छोड़ दी। फिर आया वो काली रात 20 जुलाई 2026। इस दिन छोटे बेटे ललित का जन्मदिन। घर में कीर्तन रखा गया था। शाम तक खुश थे। मेहमानों के चले जाने के बाद ललित पार्टी मनाने घर से बाहर चला गया और पीछे पीछे बड़ा भाई दीपक भी चल दिया। दोनों ने जमकर शराब पी, इतनी कि होश तक नहीं रहा। पैसे खत्म हुए। घर पर आते ही दोनों भाइयों में किसी बात पर भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। शोर सुनकर माँ बिमलेश बीच बचाव करने आई। उन्होंने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। कोई ढंग की काम नहीं करते हो और आपस में लड़ रहे हो, लेकिन शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपनी ही माँ को जोर से लात मार दी। माँ जमीन पर गिरकर चीख पड़ी। चीख सुनकर गंगा शरण बाहर आए। बेटों की इन हरकतों पर उनका खून खौल उठा। फटकार लगाते हुए कहा, तुम 1 नंबर के हरामखोर हो। पहले बहुओं को घर से निकाला, अब हमें मार रहे हो। पिता की ये डांट उन दरिंदों को बर्दाश्त नहीं। उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया। मार पिटाई और चीखों की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने घर का म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम में चला दिया। फिर शुरू हुआ मौत का वह नंगा नाच, जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। उन्होंने हथौड़ा उठाया और अपने माँ बाप के
सिर पे ताबड़तोड़ वार कर और जान ले ली। करीब 11:15 बजे ऊपरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार ज्यादा हमें नहीं पता, नीचे से आवाज आई चिल्लाने की तो हम बोल पड़े। फिर हमने कही अरे भैया क्या हो गया क्या हो गया, दरवाजा खोलो, हमारा दरवाजा खोलो। उन्होंने खोला नहीं। फिर कही तो कह रहे आंटी इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम भी लेकर तो शक हुआ। वो नीचे आए, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब उन्होंने खिड़की से झांका तो उनके होश उड़ गए। गंगा शरण और विमलेश खून से लथपथ जमीन पे पड़े थे। फिर पुलिस को 112 पे सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पे आके दरवाजा तोड़ा, दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों की मौत हो चुकी थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों हत्यारे बेटे उसी घर में शराब के नशे में धूत पड़े थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। पब्लिक के भीमनगर मोहल्ले से 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक किराएदार द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके मकान मालिक गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश तथा उनके दोनों लड़के दीपक ललित के द्वारा आपस में झगड़ा किया जा रहा है, जिसमें विमलेश व गंगा शरण को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, वहां पर छानबीन किया और जो घायल अवस्था में गंगा शरण और विमलेश जी थी इनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके जो आरोपी दोनों लड़के थे दीपक और ललित, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। एसएचओ के मुताबिक बारीकी से जांच हो रही है कि कोर्ट से उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आस पड़ोस के लोग यही सोच के सिहर उठी। कुछ महीने पहले वो दोनों बहुएं और उनके बच्चे घर छोड़ के ना गए होते तो शायद आज लाशें 2 नहीं बल्कि 6 हो। शराब और गुस्से ने एक हंसते खेलते परिवार को कब्रिस्तान बना दिया। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। अपने आसपास नजर रखें और इस खौफनाक कत्ल पे कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। अगर आपको ये स्टोरी अंदर तक झकझोर दिया हो तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्राइम फाइल के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।